हवा दूसरी बन रही है, मुद्दे दूसरे हैं, लड़ाई दूसरे तरीके से हो रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच जिस तरह से शुरुआती दौर में भी हमने बात की, एक अलग लड़ाई दिख रही है। मैं इसमें एक उदाहरण देता हूं, शिवपुरी सीट को लेकर जिस पर वीरेंद्र रघुवंशी की बात हो या तमाम दूसरी बात हो, उस पर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए और एक तरीके से कहा भी कि टिकट मिलना चाहिए था, कंफ्यूजन कुछ और हो गया था। एक बात बीजेपी का रुख करें, बीजेपी में बड़े नेता को एक तरीके से जो सबसे बड़े आपके नेता है, चेहरा थे वहां पर पिछले चुनाव में, उनको आपने साइड कर रखा है। अब अलग अलग नेता बागी आपकी टेंशन और बढ़ाने वाले हैं। किस दिशा में बढ़ रहा है चुनाव, या अभी इंतजार करें जब दिल्ली से बड़े नेता वहां पहुंच के हवा बदलेंगे तो रास्ता कुछ और दिखेगा? देखिए आदर्श जी, इस सवाल पर हम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ईडी पर बोलने के बिल्कुल, मुझे पता था आप ईडी पर अपनी बात जरूर कहेंगे। ये जो ईडी वाले मसला है, हर्षवर्धन जी बहुत अच्छी बात उठा रहे कि ये जानते हुए भी कि ईडी के आने के बाद उनका कोई असर नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं, और फिर भी ईडी क्यों आती है इलेक्शन में इस दौरान, इसका उत्तर जनता के पास आना जरूरी है, वही हम बोलना चाहते हैं। देखिए ईडी राजस्थान में इंटरवीन करती है, और जो इंटरवीन, इसका पॉलिटिकल मायने जो है वो ये कि इससे कांग्रेस के भीतर में लड़ाई तेज हो जाएगी। अगर सचिन पायलट सपोज कि चुप रह जाते, सपोज कि वो बोलते कि नहीं हम तो जो मांग कर रहे थे वो हो रही है, हम चुप हैं, तो कितना बड़ा पॉलिटिकल फायदा मिलता बीजेपी को। लेकिन उसको सचिन पायलट ने खत्म कर दिया, वो माइलेज लेने नहीं दिया। ईडी के इंटरवेंशन का यहाँ पर जो कोशिश जो है वो ये थी, और ईडी जो है आकर के सब कुछ पाक साफ कर देगी या कर देती है। उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड है कि 25 मामले उन्होंने इसको एक मुकाम तक पहुंचाया, उसमें 24 जो है सजा हुई और 1 एक्विटल हो गया। 96% का रिकॉर्ड है, लेकिन वो सिर्फ सजा जो हुई उतने, सिर्फ इतनी साल में 25 ही मामले होंगे क्या? इसके इस दौरान 5000 से ज़्यादा मामलों पे जो है दर्ज किया गया, लेकिन उसमें एक्शन छापे इसका अगर देखेंगे वो प्रतिशत 9%, 10% भी नहीं होता है। ये ईडी जो है, इसी में आप MP MLA जो पूर्व हैं आज है, उसका संख्या देखेंगे, उसकी संख्या तो 3% भी नहीं है जब ईडी ने एक्शन लिया हो। तो ये बताता है कि ईडी का कितना भारी दुरुपयोग हो रहा है कि आप केस करवा देते हैं लेकिन आगे का जो की कार्रवाई नहीं होने देते हैं, और यहीं पर ईडी बदनाम होती है, यहीं पर वो इंस्ट्रूमेंट होती है, यहीं पर वो इस्तेमाल होती हुई दिखती है। अब जनता इससे प्रभावित नहीं होती है, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। प्रभावित अगर नहीं होती तो DK शिव कुमार के घर भी ईडी गई थी, देखिए उनकी पार्टी जीत करके आई। जनता उल्टा रिएक्ट करती है कि तुम ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, इस रूप में जनता रिएक्ट करती है। आप छत्तीसगढ़ में भी देखिएगा, ईडी का दुरुपयोग हुआ है, हारेगी बीजेपी। ईडी का दुरुपयोग राजस्थान में हुआ है, हारेगी बीजेपी, क्योंकि जनता इसी तरीके से रिएक्ट करती है। ये ईडी वाले मामले पर मेरी बात इतनी ही। इसके बाद आपके सवाल गुटबाजी को लेकर के जो है, ये बहुत फ्लैट वे में बोल दिया जाता है कि गुटबाजी इधर भी है उधर भी है, दोनों को गुटबाजी का थोड़ा बहुत नफा या नुकसान होगा, कुल मिलाकर के बराबर हो गया, इक्वल हो गया, ये कह दिया जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसमें कि कोई हारता या जीतता है, अगर सिर्फ गुटबाजी का फैक्टर ले तो उसमें यह फैक्टर होता है कि उस गुटबाजी को हमने मैनेज कैसे किया, जो संकट आया, जो बगावत हुए, उसको हमने मैनेज कैसे किया। इस मैनेजमेंट में जो पार्टी आगे रहती है, अपर हैंड रहती है, उसको फायदा मिल जाता है। और हमें लगता है कि मैनेजमेंट करने के लिए स्थानीय लीडरशिप से बेटर कोई नहीं होता है। अगर कोई लीडर नीचे में बगावत कर रहा है तो वो वसुंधरा राजे के कहने से मान जाएगी, वो CP जोशी के कहने से मान जाएंगे, लेकिन नड्डा जी और अमित शाह जी वहां जाके नहीं मनवा सकते। यही बात दूसरी पार्टी के लिए भी है। लेकिन अगर स्वयं वसुंधरा राजे नाराज हो जाएं, तब नीचे के बागियों को कौन मनाएगा? यही बात मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में भी जिन केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा और जिन्होंने खुल करके अपने असंतोष का इजहार किया, अब वो जो स्वयं रुष्ट हैं, तो बाकी छोटे मोटे बागियों को कौन मनाएगा? कांग्रेस में भी आप देखें, अगर कमलनाथ और दिग्विजय जी जो लड़ते नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, उसकी अलग परिभाषा भी है। कुछ लोगों को लगता है लड़ते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं एक अच्छे गुड नोट्स पे है वगैरह, जो भी हो। लेकिन मान लीजिए कि दोनों वर्टिकली बटे हुए हैं,
तो अगर ये खुद से अगर रुष्ट हो जाएंगे तो इनके जिनको मनाने की जिम्मेदारी इनकी होनी चाहिए, उनको कौन मनाएगा? तो यहां पर हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से डीकंट्रोल कर दिया, अपने हाथ से चीजों को जाने दिया और एक एक्सपेरिमेंट के लिए, एक बदलाव के लिए शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे के लीडरशिप को ध्वस्त करने के लिए जो उनकी जो भी रणनीति आंतरिक रही, क्योंकि ये गुटबाजी नीचे की नहीं ऊपर की है। जब ऊपर की गुटबाजी होती है तो नीचे की गुटबाजी का खामियाजा कितनी दूर तक चोट पहुंचाएगा इसका आकलन भी हम नहीं कर सकते, तो चुनाव नतीजे बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।